वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उन ब्राह्मण देवता के चले जाने पर वह कन्या मंत्रों के बलाबल के विषय में विचार करने लगी। उसने सोचा, उन महात्मा जी ने मुझे ये कैसे मंत्र दिए हैं, मैं शीघ्र ही इनकी शक्ति की परीक्षा करूंगी। एक दिन वह महल पर खड़ी हुई उदय होते हुए सूर्य की ओर देख रही थी। उस समय उसकी दृष्टि दिव्य हो गई और उसे दिव्य रूप कवच कुंडलधारी सूर्य नारायण के दर्शन होने लगे। उसी समय उसके मन में ब्राह्मण के दिए हुए मंत्रों की परीक्षा का कौतूहल हुआ। उसने विधिवत आचमन और प्राणायाम करके सूर्य देव का आवाहन किया। इससे तुरंत ही वे उसके पास आ गए। उनका शरीर मधु के समान पिंगल वर्ण, भुजाएं विशाल, ग्रीवा शंख के समान, मुख पर मुस्कान की रेखा, भुजाओं पर बाजूबंद और सिर पर मुकुट था तथा तेज से सारा शरीर दीप्यमान हो रहा था। वे अपनी योग शक्ति से दो रूप धारण कर एक से संसार को प्रकाशित करते रहे और दूसरे से पृथा के पास आ गए। उन्होंने बड़ी मधुर वाणी से कुंती से कहा, भद्रे, तेरे मंत्र की शक्ति से मैं बलात् तेरे अधीन हो गया हूँ। बता, मैं क्या करूँ? अब तू जो चाहेगी वही मैं करूँगा। कुंती ने कहा, भगवन, आप जहाँ से आए हैं वहीं पधार जाइए। मैंने तो कौतूहल से ही आपका आवाहन किया था, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। सूर्य बोले, तन्वी, तू मुझसे जाने को कहती है तो मैं तो चला जाऊंगा, परंतु देवताओं का आवाहन करके उसे बिना प्रयोजन सिद्ध किए लौटा देना न्यायाकुल नहीं होता है। सुंदरी, तेरी ऐसी इच्छा थी कि सूर्य से मेरे पुत्र हो, वह लोकों में अतुलित पराक्रमी हो और कवच तथा कुंडल धारण किए हो, अतः तू मुझे अपना शरीर समर्पित कर दे। इससे तेरा जैसा संकल्प था वैसा ही पुत्र उत्पन्न होगा। कुंती बोली, रश्मि मालिन, आप अपने विमान पर बैठकर पधारिए। अभी मैं कन्या हूँ, इसीलिए ऐसा अपराध करना मेरे लिए बड़े दुख की बात होगी। मेरे माता पिता और जो दूसरे गुरुजन हैं उन्हें ही इस शरीर को दान करने का अधिकार है। मैं धर्म का लोप नहीं करूँगी। सूर्य ने कहा, भीरु, तू बालिका है, इसीलिए मैं तेरी खुशामद कर रहा हूँ। किसी दूसरे स्त्री की मैं विनय नहीं करता। कुंती बोली, देव, मेरे माता पिता तथा अन्य संबंधी अभी जीवित हैं। उनके रहते हुए तो यह सनातन विधि का लोप नहीं होना चाहिए। यदि आपके साथ मेरा यह शास्त्र विधि से विपरीत समागम हुआ तो मेरे कारण संसार में इस कुल की कीर्ति नष्ट हो जाएगी। यदि आप इसे धर्म मानते हैं तो अपने बंधुजनों के दान न करने पर भी मैं आपकी इच्छा पूर्ण कर सकती हूँ, किंतु
आपको दुष्कर आत्मदान करने पर भी मैं कुंवारी ही रहूं, क्योंकि संसार में प्राणियों के धर्म, यश, कीर्ति और आयु आप ही के ऊपर अवलंबित है। सूर्यदेव ने कहा, सुंदरी, ऐसा करने से तेरा आचरण अधर्म में नहीं माना जाएगा। भला लोगों के हित की दृष्टि से मैं भी अधर्म का आचरण कैसे कर सकता हूँ? कुंती बोली, भगवान, यदि ऐसी बात है और मुझसे आप जो पुत्र उत्पन्न करेंगे वह जन्म से ही उत्तम कवच और कुंडल पहने हुए हो, तो मेरे साथ आपका समागम हो सकता है, किंतु वह बालक पराक्रम, रूप, सत्व, ओज और धर्म से संपन्न होना चाहिए। सूर्यदेव ने कहा, राजकन्या, मेरी माता अदिति से मुझे जो कवच और कुंडल मिले हैं वे ही मैं उस बालक को दूंगा। कुंती बोली, रश्मि मालिन, आप जैसा कह रहे हैं यदि वैसा ही पुत्र मुझसे हो तो मैं बड़े प्रेम से आपके साथ सहवास करूंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, तब भगवान भास्कर ने अपने तेज से उसे मोहित कर दिया और योग शक्ति से उसके भीतर प्रवेश कर गर्भ स्थापित किया। उसके कन्यात्व को दूषित नहीं किया। गर्भाधार हो जाने पर वह फिर सचेत हो गई। इस प्रकार आकाश में जैसे चंद्रमा उदित होता है, वैसे ही माघ शुक्ला प्रतिपदा के दिन पिता के गर्भ स्थापित हुआ। उसके अंतःपुर में रहने वाली एक धाय के सिवा और किसी स्त्री को इसका पता नहीं चला। सुंदरी प्रथा ने यथा समय एक देवता के समान कांतिमान बालक उत्पन्न किया तथा सूर्यदेव की कृपा से वह कन्या बनी ही रही। वह बालक अपने पिता के समान ही शरीर पर कवच और कानों में स्वर्ण के कुंडल पहने हुए था। उसके नेत्र सिंह के समान और कंधे बैल के समान थे। पिता ने धात्री से सलाह करके एक पिटारी मंगाई, उसमें अच्छी तरह कपड़े बिछाए और ऊपर चारों ओर मोम रख दिया। फिर उसमें उस नवजात शिशु को लिटाकर ऊपर से ढक्कन लगाकर अश्व नदी में छोड़ दिया। वह पिटारी तैरती तैरती अश्व नदी से चंबल नदी में गई और उससे यमुना जी में जा पहुंची। फिर यमुना में से बहती बहती वह गंगा जी में चली गई, जहाँ अधिरथ सूत रहता था। अधिरथ अपनी स्त्री के साथ गंगा तट पर आया था। राजन, उसकी स्त्री राधा संसार में अनुपम रूपवती थी, किंतु उसके कोई पुत्र नहीं हुआ था। इसीलिए वह पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष रूप से यत्न करती रहती थी। दैव योग से उसकी दृष्टि गंगा जी में बहती हुई पिटारी पर पड़ी। जब वह गंगा जी के तरंगों से टकराकर किनारे पर लग गई तो उसने कौतूहलवश अधिरथ से कहा, उसे जल से बाहर निकाल लाइए। जब उसे औजारों से खुलवाया गया तो उसमें एक तरुण सूर्य के समान तेजस्वी बालक दिखाई दिया। वह सोने का कवच पहने हुए था। उसका मुख उज्ज्वल कुंडलों की कांति से देदीप्यमान हो रहा था। उस बालक को देखकर अधिरथ और उसकी स्त्री के नेत्र विस्मय से खिल उठे। अधिरथ ने उसे गोद में लेकर
अपनी स्त्री से कहा, प्रिय, मैंने जब से जन्म लिया है तब से आज ही ऐसा विचित्र बालक देखा है। मैं तो ऐसा समझता हूँ यह कोई देवताओं का बालक हमारे पास आया है। मैं पुत्रहीन था, इसीलिए अवश्य देवताओं ने ही मुझे यह पुत्र दिया है। ऐसा कहकर उसने वह बालक अपनी पत्नी को दे दिया तथा राधा ने उस दिव्य रूप देव शिशु को, जो कमलकोश के समान शोभा संपन्न था, विधिवत ग्रहण कर लिया और उसका नियमानुसार पालन करने लगी। इस प्रकार वह पराक्रमी बालक बड़ा होने लगा। आगे चलकर वह बालक कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। कर्ण मध्याह्न के समय जल में खड़े होकर हाथ जोड़कर सूर्य की स्तुति किया करते थे। उस समय ब्राह्मण लोग धन पाने की इच्छा से उनके आसपास लगे रहते थे, क्योंकि कर्ण के पास ऐसी कोई वस्तु ही नहीं थी जिसे वो ब्राह्मण को दान न कर सके। जय श्री कृष्ण।